हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम फ्रिक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन रहा आपके स्क्रीन पर। तो चलिए मैं भी बात कर लेता हूं आपके इस स्क्रीन के बारे में। जो है क्वेश्चंस के जो है हम आज नहीं लिखेंगे बोर्ड पर। तो चलिए, कहता है ये ब्लॉक ऑफ मास 1 kg है। एक हमारे पास ब्लॉक दी हुई है और इस ब्लॉक की मास क्या है, 1 kg है। यानी ये ब्लॉक जो है, ये ब्लॉक दी हुई है 1 kg का, और 1 kg के बाद जो है ये ब्लॉक ऑफ मास 1 kg और 1 kg की ब्लॉक है जिसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शंस दी हुई है। कोफिशिएंट ए ब्लॉक ऑफ मास 1 kg इज एट रेस्ट ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस हैविंग कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। यहाँ जो है स्टैटिक फ्रिक्शंस हो गए 0.2 एंड द काइनेटिक फ्रिक्शंस हो गए 0.15 दी हुई है। ये रफ सरफेस है तो आप इसे रफ मान करके ही चलेंगे, आप इसे रफ मान करके चलेंगे। और इसमें दिया हुआ है फाइंड द फ्रिक्शन फोर्स इफ द हॉरिजॉन्टल फोर्स। कहते हैं हमें फ्रिक्शन फोर्स निकालनी है जब ये हॉरिजॉन्टल फोर्स दी हुई है। फर्स्ट 1 न्यूटन की फोर्स लग रही हो, हॉरिजॉन्टल फोर्स 1 न्यूटन की फोर्स, दूसरा 1.95 न्यूटन की, और तीसरा 2.5 न्यूटन की फोर्स हमें जो है यहाँ लग रही है। अब जो है आपको ये निकालना है, अब आपको यह फोर्स निकालना है। तो आप इसे हमें क्या है, हॉरिजॉन्टल फोर्स F लग रही है, और आपको यह हॉरिजॉन्टल फोर्स जब F 1 न्यूटन, 1.9 न्यूटन और 2.5 न्यूटन की फोर्स जब लग रही हो, तो आपको इसमें से फ्रिक्शंस निकालने हैं। फ्रिक्शंस आखिर कितना एक्ट रहेगा, तो सबसे पहले तो हमें स्टैटिक फ्रिक्शंस और काइनेटिक फ्रिक्शन निकालना चाहिए। तो चलिए स्टैटिक फ्रिक्शन निकालते हैं। तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा भाई, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, न्यू इंटू एन हो गया भाई। तो आप नॉर्मल बताएंगे इधर कितना लगेगा भाई, 10 न्यूटन लग जाएगी नीचे, ओवर नॉर्मल हो जाएगी। तो न्यू एन होगी, तो न्यू एन कितना भाई, न्यू का वैल्यू कितना है, पहले स्टैटिक हम ले रहे हैं तो 0.2 और इंटू नॉर्मल कितना हो गया भाई, 10 न्यूटन की हमें नॉर्मल लग रही है। तो यानी 2 न्यूटन की जो है यहाँ फोर्स जो है स्टैटिक फ्रिक्शंस लग रही है। लेकिन हमें साथ ही साथ हमें काइनेटिक फ्रिक्शंस भी निकालनी चाहिए। तो चलिए हम काइनेटिक फ्रिक्शंस निकालते हैं यहाँ। तो काइनेटिक फ्रिक्शंस की वैल्यू, न्यू एन की वैल्यू कितना दिया है, 0.15 दिया है, 0.15 और इंटू कितना 10 दिया है, यानी 1.5 न्यूटन की जो है हमें काइनेटिक फ्रिक्शंस दी हुई है। काइनेटिक फ्रिक्शन कब यूज होता है भाई, जब ये तो तभी यूज होता है ना जब ब्लॉक जो है मूव करना शुरू कर दिया है या बॉडी मूव करनी शुरू कर दी हो। जब ये बॉडी जो मूव करनी शुरू कर देगी, जब ये शुरू कर देंगे तब हम जिसे कंसीडर करेंगे, किस काइनेटिक फ्रिक्शन को हम कंसीडर करेंगे। तो चलिए आपको ये कितना है, स्टैटिक फ्रिक्शन ये कितना है, मैक्सिमम फ्रिक्शन है, यानी ये मैक्सिमम फ्रिक्शन है। और आपको बता दें ये जब ये मैक्सिमम फ्रिक्शन दी हुई है, यानी इससे ज़्यादा फ्रिक्शन नहीं लग सकता इस बॉडी पर। तो चलिए हम इसे जो है अब हम फ्रिक्शन निकालना शुरू करते हैं। पहला आंसर कहता है जब हम ये जो है फोर्स लग रही है, ये हमारे पास दी है 1 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हैं। आप बताए भाई जब ये 1 न्यूटन के आप इस पर जो फोर्स लगाएंगे, जब इसे आप 1 न्यूटन की फोर्स लगाते हैं ये मूव करेगा भाई, क्योंकि पीछे जो ये स्टैटिक फ्रिक्शन कितना 2 न्यूटन की लग रही है, ये 1 न्यूटन फोर्स लगा रहे क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला है। ये क्या होगा इस फोर्स से भाई, तो इसका जो फ्रिक्शन कितना होगा, तो जो है जितना हम फोर्स लगाएंगे उतना ही फ्रिक्शन एक्ट करेगा। तो इसकी जो हो जाएगी 1 न्यूटन की आंसर हो जाएगी। लेकिन अब दूसरी बात हो गई कि जब 1.95 न्यूटन की फोर्स हम लगाएंगे, आप बताएं जब 1.95 न्यूटन की जब आप फोर्स लगाते हैं, फ्रिक्शन फोर्स कितना होता है। देखिए भाई जी का वैल्यू हम यहाँ 10 लिए हैं, एम जी का वैल्यू, तो m 1 kg और 10 हो गए जी के, इसीलिए 10 न्यूटन। तो थोड़ा सा बहुत हेरफेर हो सकता है, अगर 9.8 लेते हैं तो अलग वैल्यू आएगा। तो आप बताएं जब 1.1 न्यूटन लगाया तो मेरा कितना 1 न्यूटन का फ्रिक्शन लगाया, लेकिन 1.98 फ्रिक्शन का 1.95 फ्रिक्शन वो न्यूटन का फोर्स हम हॉरिजॉन्टल लगा रहे हैं। जब आप 1.95 न्यूटन का फ्रिक्शन अगर लगाते हैं तो भाई मूव करेगा ये क्या ब्लॉक, कभी नहीं मूव कर सकता है। जब ये ब्लॉक नहीं मूव करेंगे तो ये चलेंगे ही नहीं, तो यानी फ्रिक्शन वही लगेगा, हमारे स्टैटिक फ्रिक्शन लगेंगे। तो इसकी आंसर कितना हो जाएगा 1.95 न्यूटन की आंसर लगे। लेकिन मज़ेदार तो बात ये है कि तीसरी में जब ये कितना 2.5 न्यूटन की फोर्स लगा रही, कितना जब ये 2.5 न्यूटन की फोर्स लगाती है तब मज़ेदार कहानियाँ आती है। आप कौन सा यूज करोगे भाई इसमें फ्रिक्शन, ये वाला फ्रिक्शंस या ये वाला। आप ये बात देखें अगर 2.5 न्यूटन की जो आप फोर्स लगा रहे हैं तो आप क्या ये स्टैटिक फ्रिक्शंस पहले लगेगा, यानी मैक्सिमम फ्रिक्शन हम पहले लगाएंगे, यानी 2 न्यूटन की हम फोर्स जो है मैक्सिमम ये फ्रिक्शन फोर्स जो है लग रही है। लेकिन हम इससे ज़्यादा फोर्स लगा रहे हैं इसको खींचने के लिए, ब्लॉक को पुलिंग के लिए 2.5 न्यूटन की। जब भाई 2.5 न्यूटन के ब्लॉक क्या करेगा, मूव करना शुरू कर देगा। जब ये ब्लॉक मूव करना शुरू कर दिया
तो आप ही बताओ, जब मूव करना शुरू कर दिया तो हम स्टैटिक फ्रिक्शन को क्या करेंगे, नज़रअंदाज करेंगे और काइनेटिक फ्रिक्शन को हम अपने सेवा में लेंगे। तो इसकी सेवा कितनी हो जाएगी भाई, 1.5 न्यूटन की फ्रिक्शन फोर्स जो है ये एक्ट करेंगे। तो 1.5 न्यूटन की फ्रिक्शन फोर्स जो है ये जो है न्यूटन की फोर्स जो है ये लगेंगे। सेकेंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। तो चलिए इसमें कुछ इस तरह की हमारे पास दी हुई है और ये कुछ चेन है और चेन आप लगा देख रहे हैं और ये चेन जो है ये कुछ इस तरह से जो है चेन लटकी हुई चेन है, हैंगिंग है। तो पहले हम क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं, आप भी पढ़िए, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। तो कहता है लेंथ ऑफ अ चेन इज एल, यानी इस पूरे चेन की जो ये लेंथ है, ये पूरे चेन जो है इसकी लेंथ एल है और एल है और इसका जो है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज न्यू, यानी इसके अंदर जो यहाँ फ्रिक्शन लग रही है इसकी फ्रिक्शन कितनी दी हुई है, न्यू दी हुई है। कैलकुलेट द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द चेन व्हिच कैन हैंग फ्रॉम द टेबल विदाउट स्लाइडिंग। आप ये देख रहे हैं, कहता है कि आपको ये कितना हम ये लेंथ को जो है क्या करें, स्लाइड हम कितना इसको हैंग करके रखें कि ताकि ये स्लाइड नहीं करें। और जो है ये एल और माइनस कितना हो गया भाई, ये एल माइनस वाई हो जाएगी ना, या एल माइनस वाई हो जाएगी, इसकी लेंथ हो गई। तो ये कितना हम हैंग करके रखें कि ताकि जो है ये गिरे नहीं या हैंगिंग में पोर्शन में रहे, ये गिरना नहीं चाहिए। अगर आप जो है वाई लेंथ रखे हुए हैं, हमने माना है कि वो हैंग करके रखे हैं और ये स्टैटिक में। देखिए आपको इसे सोल्व करने के लिए सीधा सा कुछ जो है आप इसे ब्लॉक में कन्वर्ट कर लीजिए। आप देखिए आप इस तरह से जो है 2 ब्लॉक में इसे कन्वर्ट कर लीजिए और जो है आप इस तरह के क्वेश्चंस कई सारे किए हुए हैं। तो इसे M1 लेंगे और इसे M2 लेंगे और इसे का है फ्रिक्शंस जो है फ्रिक्शन फोर्स तो निकलेगा ही और इसे कितना होगा, न्यू एन होगा। M1 देखिए M1 ऑफ लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर आप इसे डेंसिटी निकालेंगे तो मास डेंसिटी होगी, मास डेंसिटी भाई इसे कैलकुलेशन को थोड़ा हम इजी करने के लिए इसे मास डेंसिटी हम निकाल रहे हैं, कितना हो गया, मास अपॉन लेंथ पूरा हो गया, पूरा लेंथ। अगर आप इसे M1 का देखें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो कितना होगा, मास अपॉन लेंथ और इंटू एल माइनस वाई हो गई। तो यानी M1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के एल माइनस वाई हो गई, तो M2 कितना हो जाएगा वह, वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई होगा। यानी जो हम इस तरह से यूज करके जो है इसे हम आराम से सोल्व करते हैं, जिससे कैलकुलेशन लंबा ना हो, इसीलिए हमें प्रोपोर्शनलिटी का यूज कर रहे हैं। तो चलिए आप इधर देखें, तो यहाँ हम अगर इसका फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा भाई, आप ये बताएंगे इधर कितना हो जाएगा, टेंशन होगा और टेंशन कितना हो जाएगा M2 और G और इधर कितना होगा N और टेंशन। और इसे हम जब दोनों को इक्विलिब्रियम में रखना है यानी स्लाइड नहीं करें तो M2 और M1 कितना, सॉरी M2 और M1 जो ये टेंशन लग रही है इस ब्लॉक को आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे और इधर टेंशन लग जाएगी और इधर फ्रिक्शन फोर्स लग रहे हैं, दोनों को अगर आप इक्वल कर दें तो ये क्या आएगा, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में रहेंगे। तो चलिए इसके जो है M1 हो गई, तो इसका फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है, तो फ्रिक्शन इक्वल टू टेंशन हो गई। फ्रिक्शन इक्वल टू कितना है भाई, टेंशन है और फ्रिक्शन कितना है, न्यू हो गई और मास हो गई कितना, M1 और G इक्वल टू हो गया M2 G हो गई, कितना है M2 G लग रही है। आप बताएंगे G और G क्या हो गया, कैंसिल, तो न्यू और इनटू हो गई। मास का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैंने लगाया है एल माइनस वाई, इसे जो है मैंने पहले कैलकुलेट करके रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, एल माइनस वाई मैंने रखा हुआ है। और दूसरा हो गया मास 2 हो गए, कितना वाई हो गए। और आप जो है इसे अगर कैलकुलेट करेंगे तो देखिए अगर आप इसे करेंगे तो न्यू एल माइनस न्यू वाई इक्वल टू वाई हो गई, वाई प्लस न्यू वाई इक्वल टू कितना होगा, न्यू एल हो गई। वाई इक्वल टू कितना, 1 प्लस न्यू इक्वल टू न्यू एल हो गई। यानी वाई का आप वैल्यू कितना निकाल सकते हैं, न्यू एल अपन 1 प्लस न्यू। यानी इस तरह से आप इतना लेंथ के अगर हैंग करके रखेंगे, इतना लेंथ जो है आप हैंग करके रखेंगे इस चेन को, कितना हो गया, न्यू एल अपन 1 प्लस न्यू हो गई। अब इतना हैंग करके अगर रखें तो ये जो है चेन क्या करेगी, मूव नीचे नहीं कर पाएंगे। अब इस तरह से आपको थोड़ा इजी लग रहा होगा, लेकिन जो है आप कैलकुलेशंस अगर देखेंगे तो किताबी मेथड में कुछ अलग तरह के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रही आपके स्क्रीन पर, तो कहता है चलिए हम पढ़ते हैं और क्वेश्चंस कहता है कि एक ब्लॉक का मास 5 kg, एक ब्लॉक है मास का, एक ब्लॉक है जिसका मास कितना 5 kg दिया हुआ है और ये कुछ इस तरह के हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखी हुई है जो कि रफ है
आप जानते हैं फ्रिक्शन में बिना रफ का काम ही नहीं है कोई, तो रफ होना यहाँ वाजिब है। कहते हैं ब्लॉक ऑफ 5 kg इज प्लेस्ड ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस इफ कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज, अगर इसे जो आप न्यू का वैल्यू देखें तो 1/√3 दी हुई है, और इसमें जो कहता है 1/√3 कहते हैं फाइंड द व्हाट पुलिंग फोर्स, भाई पुल करेंगे इस तरह से फोर्स हम लगाएंगे और इस हॉरिजॉन्टल में कुछ 30 डिग्री की एंगल दी हुई है। कहता है कि फोर्स शुड एक्ट ऑन द बॉडी ऑफ एन एंगल एट एन एंगल 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल सो दैट द बॉडी जस्ट बिगन टू मूव, यानी हम कितना ये फोर्स लगाएं कि ये बॉडी जो है मूव करना शुरू कर दें। तो चलिए भाई हम फोर्स लगाना शुरू करते हैं।